हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विटामिन से महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब कि विटामिन से रिलेटेड सारी जानकारी जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे कि आप आसानी से इन चीज़ों को याद कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को लेट न करते हुए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है विटामिन ए का। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनाल होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल। इसकी कमी से कौन सी रोग होती है? तो रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, इसका स्रोत गाजर, दूध, अंडा और फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए के लिए गाजरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके स्रोत के रूप में, मतलब कि गजरा में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें। विटामिन B1, जिसको विटामिन बी भी बोला जाता है। ठीक है, विटामिन बी की केवल बात किया जाए तो यहीं आएगा, और विटामिन B1 की बात किया जाए तो ये तो है ही। ठीक है, तो देखिए मैं लास्ट में इसके एक ट्रिक बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए रासायनिक नाम होता है, तो देखिए B1 का रासायनिक नाम या बी का थायमीन होता है। ठीक है, रासायनिक नाम किसका? तो B1 या बी का रासायनिक नाम थायमीन। इसके कमी से कौन कौन रोग होती है? तो बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन 1 की कमी से बेरी रोग होता है, और इसका स्रोत है मूंगफली, आलू और हरी सब्जियां। ठीक है, मतलब कि मूंगफली में प्रचुर मात्रा में B1 या फिर बी विटामिन पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं B2। तो B2 को रासायनिक नाम को कहते हैं राइबोफ्लोविन। ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। अब इसकी बात करें कमी से होने वाला रोग का, तो इसमें होता है कि त्वचा फटने लगता है। B2 की कमी होगा तो त्वचा फटने लगेगा, और किलोसिस की भी बीमारियां होती है। ठीक है, और इसके स्रोत है अंडा, दूध और हरी सब्जियां। तो अंडा में विटामिन B2 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं विटामिन B3। तो B3 का नाम है नियासिन। ठीक है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से मंद बुद्धि, यानी कि बुद्धि कमजोर होती है, मंद होती है, और बाल सफ़ेद होने लगता है। ठीक है, विटामिन B3 से बाल सफ़ेद होने लगता है, और इसकी कमी से मंद बुद्धि हो जाता है। इसका स्रोत देखें तो मांस में विटामिन 3 ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद दूध में और टमाटर में भी पाया जाता है, साथ साथ मूंगफली में भी विटामिन B3 पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो इस सीरीज में B4 नहीं आता है, सीधा डायरेक्ट B5 आता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से त्वचा में दाद होता है। ठीक है, दाग, पेलाग्रा भी रोग होता है। और इसकी स्रोत की बात करें तो मांस में सबसे ज़्यादा विटामिन B5 और मूंगफली और आलू में भी पाया जाता है। B6 की बात करें तो B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। ठीक है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, और इसकी कमी से एनीमिया, मतलब खून की कमी होती है, एनीमिया मतलब, और त्वचा रोग भी होता है। इसके साथ साथ विटामिन C की वजह से एनीमिया और त्वचा रोग होता है। अब बात करें स्रोत का, तो दूध में सबसे ज़्यादा विटामिन C, उसके बाद मांस, उसके बाद सब्जी में भी विटामिन C पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B7, जिसको विटामिन H भी बोलते हैं। अगर आप नहीं जानते थे तो इस बात को याद रखिएगा, विटामिन H बोले यानी विटामिन B7 की बात की जा रही है। तो इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। ठीक है, विटामिन H या विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। इसकी कमी से लकवा या फिर शरीर में दर्द होता है। स्रोत की बात करें तो ईस्ट, गेहूं और अंडा इसके लिए अच्छा स्रोत माना जाता है। चलिए विटामिन B12 की बात करें तो आप कहेंगे विटामिन 8, 9, 10, 11 कहाँ गया? तो वो इस सीरीज में नहीं आता, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं होता है मान के चलिए। तो B2 का बात करें तो साइनोकोबालमिन होता है इसका रासायनिक नाम। ठीक है, साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता और पांडु रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से रक्त क्षीणता और पांडु रोग होता है। इसमें विटामिन 12 के लिए मांस, कलेजी और दूध सबसे ज़्यादा अच्छा स्रोत माना जाता है। चलिए विटामिन C की बात करें, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, विटामिन C, तो विटामिन C को स्कार्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन C का रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी होता है,
ठीक है, मसूड़ों का फूलना, यानी कि स्कर्वी होगा और मसूड़ों का फूलना इस रोग की कमी से होता है। स्रोत की बात करें तो आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, आप इस बात को याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। उसके बाद नींबू, संतरा, नारंगी, यानी कह सकते हैं कि खट्टा चीज़ों में सबसे ज़्यादा ये दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स होता है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, ऑस्टियोमलेशिया भी रोग होता है। और इसका स्रोत ये है कि सूर्य का प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है और दूध में साथ साथ अंडा में भी विटामिन डी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ई का। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम हो गया। इसकी कमी से नपुंसकता और बंध्यता का रोग होता है। चलिए इसकी स्रोत की बात करें तो हरी सब्जी विटामिन ई में बी के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। साथ साथ मक्खन और दूध भी विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। चलिए लास्ट और विटामिन के की बात करें तो विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्यूनान। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्यूनान, और इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो कहीं आपके शरीर में कहीं भी कटेगा तो डायरेक्ट खून बहता ही रह जाएगा। इसीलिए इस विटामिन की कमी से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। जिसमें टमाटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टमाटर में विटामिन के ज़्यादा पाया जाता है और हरी सब्जियाँ और दूध में भी। ठीक है, तो इस रोग से बच के रहिएगा, इसकी कमी से रोग नहीं होना चाहिए। विटामिन के को पूरा रखिएगा, ठीक है, ताकि हमारा खून का थक्का बना रहे। चलिए अब इस बात को एक ट्रिक में देखते हैं, सबको याद रखने का एक तरीका देखते हैं जिससे कि हम आसानी से इसको याद रख पाएंगे। तो ट्रिक बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो देखिए मैं ट्रिक यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रिक लिख रहा हूँ, ठीक है, रथ एक टाफी। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ ये क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम हो गया, ये हो गया बी का रासायनिक नाम। ठीक है, अब बात आती है विटामिन सी का। तो ये हो गया सी का, ये हो गया डी का, और ये हो गया ई का, और ये हो गया के का। ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ये क्या चीज़ है। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनाल। तो र से रेटिनाल हो जाएगा। ठीक है, रथ एक टॉफी याद रखना है, तो ए में र आएगा तो ए का हो जाएगा रेटिनाल। ठीक है, विटामिन बी का थ लिखे हैं, मतलब कि विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। ठीक है, ऐसे विटामिन सी का देखें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक एसिड, तो ए से स्कार्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन डी का क लिखे हैं, मतलब कि विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन होता होगा, अगर याद है कन्फ्यूजन है तो आप इस ट्रिक को अच्छा से अप्लाई कर सकते हैं। विटामिन ई की बात करें तो टा लिखें, तो मतलब कि टोकोफेरॉल। ठीक है, या फिर टेकेफेरॉल, विटामिन ई का टेकेफेरॉल, और के बचता है लास्ट में तो फ है, मतलब कि फिलोक्विनान। ठीक है, फिलोक्विनान विटामिन के का होता है। तो सब तरीक़ा से आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ए के लिए रथ एक टॉफी आपको याद रखना है, ए के लिए रेटिनाल, बी के लिए थायमीन, और सी के लिए स्कार्बिक एसिड, डी के लिए कैल्सीफेरॉल, और ई के लिए टोकोफेरॉल, और के लिए फिलोक्विनान। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ईमानदारी से इसको शेयर करिए और अपने स्टडी ग्रुप में इसको डालिए, ताकि और लोग भी इस ट्रिक का यूज करें और इसको अच्छा से समझ पाए विटामिन से महत्वपूर्ण तथ्य को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।